एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ट्रैवल विद अंकिता। ट्रैवल विद अंकिता में हमारी कोशिश है कि हम पैंडेमिक के दौरान आपको कुछ ऐसे कलाकारों से मिलवाएं जो उभरते हुए कलाकार हैं और अपनी हुनर और काबिलियत से अपना नाम कमा रहे हैं, एक नई पहचान बना रहे हैं। पिछली दफा हमने आपको मिलवाया था एक स्टोन पेंटर से जो कि इतनी कम उम्र में अपनी कोशिशों को और अपनी कला को एक नया आयाम देने में लगी थी। इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कि ना सिर्फ एक पेंटर है बल्कि एक सिंगर भी हैं। और उनके बारे में एक दिलचस्प बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली पेंटिंग की, लेकिन अ, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बावजूद एनआईएफटी यानी निफ्ट और एनआईएफटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए वो बच्चों को तैयार करवाती। तो आप समझ सकते हैं कि उनका हुनर किस कैटेगरी का होगा। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स कैच अप विद ट्रैवल विद अंकिता। वेलकम वंदना। Hi, ma'am. हाउ आर यू? I'm good. What about you? बच्चो, अच्छा वंदना, जैसा कि Great. हमने स्टार्ट किया अपने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आपका ये था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली और आपने जो शुरू मतलब जो जिस तरीके से आपका एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ वो था बच्चों को ट्रेन करना एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो हाउ इट बिकेम पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, जो कि अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाँ बिल्कुल। मैंने I completed my graduation in BCom honors. So I never thought that I will pursue this as career. मतलब आर्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था. So it all started in 2017 when I was working with Sumit sir at Design Circle. So it was my first job and I had a great experience. So Sumit sir helped me a lot. He trained me for around 1 or 2 months. उन्होंने मुझे एक कुछ टाइम तक मुझे उन्हें ओके कर उन्होंने सुमित सर ने मुझे ट्रेन किया कि पढ़ाना कैसे है. मतलब चीजें आपको आती है लेकिन उसको सिखाना कैसे है वो भी एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. सो सुमित सर और वहाँ के जो भी सीनियर्स थे डिजाइन सर्कल में उन्होंने मुझे ट्रेन किया कुछ 1 और 2 महीने तक कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी. सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग देयर. ओके, दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मस्ट बी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई वंदना आपकी? क्योंकि आपने बाद में तो एक अलग ही स्ट्रीम चुनी, कॉमर्स स्ट्रीम चुनी, लेकिन उसको छोड़ के आप पेंटर बने। तो ये एक जिसे कहते हैं ये पैशन, इसकी शुरुआत हुई कैसे? कब से आप इसकी तैयारी में लगी थी कि आपको अपना पैशन को फॉलो करना है? Um, uh, I still remember when I made my first sketch when I was 8 years old and I was in third standard. तो देखा जाए तो तब से ही जर्नी शुरू हो चुकी थी. मेरा जो इंटरेस्ट था आर्ट्स में
वो धीरे धीरे डेवलप होता गया आर्ट्स और म्यूजिक दोनों में। और धीरे धीरे वहीं से स्कूल में जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, या कोई कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन है, और किसी के लिए मतलब फैमिली में किसी को गिफ्ट करना है या फ्रेंड्स को किसी को गिफ्ट करना है, तो आर्ट से मतलब उनका पोर्ट्रेट आप बना के दे दीजिए, उससे ज्यादा खुश वो और किसी चीज से नहीं होंगे जितना आप उनको उनका खुद का पोर्ट्रेट बना के देंगे, या उन्हें वो चीज बना के देंगे जो उन्हें पसंद हो। तो धीरे धीरे ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप होता गया, लोगों को गिफ्ट्स करके या खुद के लिए कुछ बना के, साइड बाय साइड स्कूल में और कॉलेज में। तो ऐसे ही और म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरे फादर के वजह से। वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बहुत सुना करते थे जब हम लोग छोटे थे, और जैसे हनुमान चालीसा या फिर गायत्री मंत्र डेली वो मॉर्निंग में प्ले करते थे। तो बचपन में वही सब सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। तो ऐसे ही म्यूजिक में भी इंटरेस्ट बनता गया धीरे धीरे, और आर्ट्स में तो था ही। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में ही, बट प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो जर्नी स्टार्ट हुई 2017 में, व्हेन आई स्टार्टेड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी फर्स्ट जॉब जब स्टार्ट की थी। अच्छा, मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जब हमने इनकी पेंटिंग्स देखी, इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम पे अप्रोक्सीमेटली 12,000 इनके फॉलोअर्स हैं। दिस इज अगेन अ बिग अचीवमेंट। एंड यकीन मानिए, उसमें मुझे जो सबसे अपील किया वो था इंडियननेस। और इनफैक्ट जब मेरी वंदना से बात भी हुई थी इस शूट से पहले, तो उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें इंडियन जो है कल्चर वो बहुत इंस्पायर करती हैं। सो हाउ यू ब्रिंग इंडियन कल्चर इन योर पेंटिंग और इन योर सिंगिंग, कैसे उनको आप लेकर आती हो? मैं अपने कल्चर से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ। और मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस अभी मैंने नहीं लिया है, लेकिन जितना मैं देख सकती हूँ कि लोग जो है वो अपने कल्चर को भूल नहीं रहे, वो एक तरीके से खत्म ही कर रहे हैं, मतलब वो कल्चर है ही नहीं। तो जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, जयपुर जाती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, वहाँ का जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, वे ऑफ टॉकिंग है, और जो बिल्डिंग्स है, जो डिटेलिंग्स है, हर एक चीज में इतनी डिटेलिंग्स है, वो काफी मुझे इंस्पायर करती है। मतलब जयपुर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको देख के मैं इंस्पायर ना हूँ। तो वहाँ की कल्चर को देख के, वहाँ के लोगों को देख के, मेरा बस इतना मेरा मोटिव होता है कि मैं एटलीस्ट उसका 10% तो कैनवस पे उतार पाऊँ। एंड सर्टेनली राजस्थान हमें भी बहुत अपील करता है और हमेशा ही करता आया है। वो अपनी कला हो गई, उसका आर्किटेक्ट हो गया, राजस्थान हमें यस, कभी भी जो है डिसअपॉइंट नहीं करता। ट्रैवलिंग में भी कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। एज आई हैव बीन बिल्कुल। टू मेनी मेनी सिटीज इन राजस्थान। मैंने एक पेंटिंग भी देखी थी राजस्थान के, एक पोर्ट्रेट था, उस बुजुर्ग की पोर्ट्रेट था। उसके बारे में बताओ कि हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड टू मेक दैट पोर्ट्रेट। इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज सो रियलिस्टिक। तो जैसा मैंने बताया कि मैं जब भी अपने होम टाउन जाती हूँ, वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, जो उनका ड्रेसिंग है मुझे काफी इंस्पायर करता है, और जो एक एक डिटेलिंग्स होती है वो काफी इंस्पायर करता है। तो ये सारी इंस्पिरेशन मेरी तो जयपुर से ही है। सर्टेनली कि सारी इंस्पिरेशन जयपुर से है। इनफैक्ट जब मैं भी ट्रैवल करती थी तो मुझे भी कई ऐसे मोमेंट हुए कि हाईवे पे आप जा रहे हैं और आपको बिल्कुल वो राजस्थानी पगड़ी एक पहने हुए, हाथ में डंडा लिए हुए, जो कि भेड़ों को और बकरियों को जो है ले जाते हैं ग्रुप में। उनके साथ जो है वो खड़े होते थे। तो कई बार लगता था, ओ वी मिस दी शॉट, वी मिस दी शॉट। तो बीइंग अ फोटोग्राफर, ट्रैवलर, ब्लॉगर, तो कई बार लगता था कि आप चीजें मिस करें, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी आइकॉनिक, बहुत आइकॉनिक है और आप यस। उस जगह से रिलेट करते हैं। सिंस आपने बताया कि आपका बिल्कुल झुकाव जो है वो इंडियन कल्चर से है और आप सिंगिंग भी करती हैं, एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल टू आवर फॉलोअर्स कि
इन्होंने इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था, कोशिश की थी वहां पर। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि वो कहीं ना कहीं फोक को भी सामने लेकर आना चाहती हैं, इंडियन फोक को। और इस वक्त मैं एक यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट्स गो फॉर अ वन फोक सॉन्ग, और हम सुने आपसे वो एक प्यारा सा गाना आपकी प्यारी सी आवाज में। बिल्कुल, मैं राजस्थान का ही एक फोक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी आपको। बाईसारा बीरा जयपुर जा जो जी, बाईसारा बीरा जयपुर जा जो जी, आता तो लाई जो तारारी चुनरी, आता तो लाई जो तारारी चुनरी। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थैंक वंदना, यू। यस। वेलकम। वंदना, आपकी जो यस। पेंटिंग है वो पोर्ट्रेट ज्यादा होते हैं उसमें, यू आर यस मैम। इंक्लाइन टुवर्ड्स द पोर्ट्रेट्स। तो ऑयल पेंटिंग या कोई स्पेसिफिक पेंटिंग या स्केचिंग, कौन सी आपको आर्ट जो है या एक्सपर्टीज है आपको सबसे ज्यादा अपील करती है? और क्या आप सजेस्ट करोगे जो आज की जनरेशन है या जो भी सीखना चाहते हैं इस आर्ट को, उसको क्या सजेस्ट करोगे आप? मेरी जो मैं स्पेशलिटी बनाना चाहती हूँ वो तो है ऑयल पेंटिंग। मतलब मैं ऑयल पेंटिंग में ही आगे और खुद को और इम्प्रूव करना चाहूंगी और करना चाहती हूँ। और मेरा सजेशन सबके लिए यही है कि ऑलवेज स्टार्ट विद स्केचिंग। मतलब पहले आप स्केचिंग करिए। अगर आपको ऑयल पेंटिंग करने हैं, अगर आपको पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, तो आपको पोर्ट्रेट स्टडी करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट फेस एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो एक एक डिटेल तक आप जाइए, मतलब स्केचिंग करिए, फिर आप कलरिंग स्टार्ट करिए, फिर आप पेंटिंग पे जाइए, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो स्टार्ट करिए स्केचिंग से। दैट्स ग्रेट कि स्केचिंग से स्टार्ट करें आप, ताकि आपका बेस जो है वो बिल्कुल वो परफेक्ट हो और क्लियर आपका हो। उस पे होल्ड हो। वैसे आप क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग वंदना ऐसे भी होते हैं या यंगर जनरेशन ऐसी भी है कि जो जरूरी नहीं है कि जिनको कोई अच्छा टीचर मिल जाए सिखाने के लिए या बिल्कुल। कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो आप, क्योंकि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली और आपकी पेंटिंग्स को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको क्या आप गाइड करोगे? बहुत से लोग हैं जिनको सीखने को नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में। मतलब एक जो टीचर, एक जो गाइडेंस होती है वो नहीं मिल पाती है। बट ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। इंटरनेट है, यूट्यूब है, और बहुत सारे ऐसे एप्स है, बहुत सारी साइट्स है, वेबसाइट्स है, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप, आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में जाना है या किसी टीचर से ही ट्रेनिंग देनी है। आप खुद को खुद भी सिखा सकते हो। मतलब आपको सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कहीं भी जाओ। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पेपर पे ही स्केच करो या पेपर पे ही एक पेंटिंग बनाओ। आप अगर किसी कहीं बाहर भी ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, पर्सपेक्टिव देखो, हर चीज को देखो, कि शेप्स में देखना स्टार्ट करो हर चीज को। तो ऐसे धीरे धीरे आप खुद को खुद सिखा सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई चाहिए हर समय। एग्जैक्टली exactly. और एक पॉइंट जो मैं और ऐड करना चाहूंगी वो है आपका पैशन, कि आप कितने पैशनेट हैं अपने किसी भी ख्वाब को लेके, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस है या सिंगिंग है, कुछ भी। उसमें सबसे जरूरी है आपका पैशन और डेडिकेशन। जब ये दोनों भी साथ में मिल जाएं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल हासिल करने में। वैसे एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि वंदना के इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप भी फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि उनकी आर्टिस्टिक जो स्किल्स हैं वो आपके घर का हिस्सा बने,
तो आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक वंदना कि वो हमारे इस शो का हिस्सा बने. वंदना वर्मा इंस्टाग्राम हैंडल है. बाईसारा बीरा जयपुर जाजो जी. बाईसारा बीरा जयपुर जाजो जी. आता तो लाई जो तारारी चुनरी. आता तो लाई जो तारारी चुनरी. इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं. इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं. इन आँखों की मस्ती के. थैंक यू सो मच वंदना फॉर बीइंग विद अस एंड आपकी एक अलग हुनर को हम सबके सामने लेकर आ पाए. Thank you. थैंक यू एंड विश यू ऑल गुड लक. और आप सभी ऐसे ही हमें देखते रहें. हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे पहुंचाएं, हमें भी आगे बढ़ने में मदद करें. टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. इन आँखों की मस्ती